बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फॉलोअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान शहजाद अपने यूट्यूब चैनल से एंड्रॉयड डेवलपमेंट के दूसरे लेक्चर में आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना सीखा। उम्मीद है कि आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। पहले जेडीके इंस्टॉल किया होगा, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो, फिर एसडीके और जेनीमोशन, या फिर अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ आउटपुट देखना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन ठीक है। तो आज के लेक्चर में, इस सेशन में हम देखेंगे कि हम नया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और हम किस तरह से अपनी पहली एप्लीकेशन, सिंपल सी एप्लीकेशन बना के रन कर सकते हैं। तो जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं तो उस वक़्त हमारे सामने ये एक विंडो नज़र आ रही होती है। तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रही है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रही होंगी। फ़ोन एंड टैबलेट, वीयर ओएस, एंड्रॉयड टीवी। तो हम फ़ोन एंड टैबलेट के साथ डेवलपमेंट करना चाहते हैं और इसमें स्टार्ट पे हम कुछ ऑप्शंस के साथ अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं शुरू पे। तो ये देखें, नो एक्टिविटी है, बेसिक एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी एंड सो ऑन, बेशुमार टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन हम एम्प्टी एक्टिविटी के साथ अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो बाकी एक्टिविटीज़ को भी हम लेटर ऑन किसी मुनासिब टाइम पे डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम एम्प्टी एक्टिविटी के साथ अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो आपके सामने आपको नज़र आ रही है। इसमें आप देखें, यहाँ पर पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर हमने अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखना है, जो भी आप अपनी एप्लीकेशन का नाम रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस एप्लीकेशन का नाम फ़र्स्ट ऐप रख देता हूँ, ठीक है। तो इस डायलॉग बॉक्स में ये एप्लीकेशन का नेम, उसके अलावा अगर आप अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप लैंग्वेज जावा को यूज़ करेंगे या कोटलिन यूज़ करेंगे, ये आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और नॉर्मली हम अपने इस कोर्स में जावा को फॉलो करेंगे। कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ी कोटलिन की तो उसको भी हम देखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम जावा को ही फॉलो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मिनिमम एसडीके। अब ये यहाँ पर आप ये देखें कि इस वक्त एसडीके एपीआई 16 सिलेक्टेड है, 4.1। और जितना आप लेटेस्ट एसडीके के साथ डेवलपमेंट करेंगे उतना क्या डिफरेंस पड़ेगा। देखिए, अगर मैं 4.1 के साथ डेवलपमेंट करता हूँ तो ये मेरी एप्लीकेशन 99.8% डिवाइसेस के ऊपर, जो इस वक्त पूरी वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, अप्रॉक्सीमेटली 99.8% डिवाइसेस के ऊपर मेरी एप्लीकेशन चल सकती है। लेकिन अगर मैं किसी लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पे जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एंड्रॉयड 5.1 पे जाता हूँ, तो ये 92% डिवाइसेस पे ये मेरी एप्लीकेशन चलेगी। इसको आप सिंपल सी एग्ज़ाम्पल से यूँ समझ सकते हैं कि जिस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी में अगर कोई पुराना स्टूडेंट है, यू कैन से कि BScs 8th का स्टूडेंट है, तो उसको तकरीबन डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स जानते होंगे। 99% लोग उसको जानते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई, जिस तरह से ये पुराने वर्जन्स में आप एप्लीकेशन बना लेते हैं, लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट आया है BScs 1 में, तो माइट भी पॉसिबल कि उसको चंद लोग जानते हों। जैसे ये अगर आप API 28 एंड्रॉयड 9.0 में डेवलपमेंट करेंगे तो ये पूरी वर्ल्ड में 39.5% डिवाइसेस पे आपकी एप्लीकेशन चलेगी। तो डेफ़िनेटली हम ये चाहेंगे कि हमारी एप्लीकेशन की रीच ज़्यादा हो, वो ज़्यादा डिवाइसेस तक पहुँचे, ज़्यादा डिवाइसेस उसको यूज़ कर सकें। हाँ, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारी एप्लीकेशन में कोई ऐसा फ़ीचर भी हमने इंक्लूड करना होता है जो कि प्रीवियस जो एंड्रॉयड वर्जन्स हैं वो सपोर्ट ही नहीं करते। तब एक मजबूरी बन सकती है, लेकिन नॉर्मली आप इसको कम से कम उस वर्जन के ऊपर डेवलप हम करेंगे कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन की रीच हो, ठीक है जी। तो ये कुछ सेटिंग है, इसके इन सेटिंग्स को आप देख के अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं, उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर ये फिनिश पे क्लिक करने के साथ ये हमारी
हमारा जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कुछ टाइम लगेगा। अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बिल्ट हो रहा है, तो जब तक ये प्रोजेक्ट बिल्ट होता है मैं कोई आपसे जनरल डिस्कशन कर लेता हूँ थोड़ी देर तक। जी, हमारा जो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, इसमें मेजर हमारे पास जो दो लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं, दो तरह की हमारे पास लैंग्वेजेस जो यूज़ होती हैं, उसमें से एक तो मैंने आपको बता दिया कि जावा लैंग्वेज यूज़ होगी मोस्टली, ठीक है जी। और जावा के अलावा एक्सएमएल होगी, और इसमें हमारे पास एप्लीकेशन में कई किस्म के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है जी। कई किस्म के कंपोनेंट्स हमारी एप्लीकेशन में हो सकते हैं। ये कितनी किस्म के हैं? ये टोटल 4 टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा सा आपके जहन में ये बातें होनी चाहिए। तो ये जो हमारे पास 4 किस्म के डिफरेंट ऐप कंपोनेंट्स हैं, उनमें से पहला जो कंपोनेंट है वो है एक्टिविटी, ठीक है जी। और जो दूसरा कंपोनेंट हमारी एंड्रॉयड ऐप में हो सकता है वो सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा तीसरा जो कंपोनेंट है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो सकता है। और इसके अलावा जो फोर्थ वन कंपोनेंट है वो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर हो सकता है। तो ये हमारी एप्लीकेशन के 4 टाइप के कंपोनेंट्स होंगे। प्रोजेक्ट हमारा गालिबन बिल्ट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा मैं इन कंपोनेंट्स के बारे में आपको ज़रा गाइड कर दूं। तो इनमें से जो पहला कंपोनेंट है एक्टिविटी, ये जो कंपोनेंट है ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें अपनी एंड्रॉयड ऐप में जो इंटरफेसेस नज़र आ रहे होते हैं, जो स्क्रीन्स नज़र आ रही होती हैं, वो एक्टिविटी की बेस पे हम जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये बेसिक एंटरिंग पॉइंट भी है हमारी एप्लीकेशन में एंटर होने का बेसिक पॉइंट भी है। वैसे तो ये सारे सर्विसेज भी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी और कंटेंट प्रोवाइडर, ये सारे के सारे एप्लीकेशन के एंटरिंग पॉइंट हैं, लेकिन एक्टिविटी एक यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड कर रहा होता है, और सर्विसेज इनका कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता, ठीक है जी। और ये बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। और इसके अलावा जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर हैं, ये हमारे पास ऐसे कंपोनेंट है जो कि कोई इवेंट रजिस्टर करने के लिए हमारी एप्लीकेशन के साथ कोई इवेंट्स रजिस्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट वन कंपोनेंट है इम्पोर्टेंट, ये हमारी एप्लीकेशन का जो डाटा है टू मैनेज ऐप डाटा, ठीक है जी। एप्लीकेशन डाटा को मैनेज करने के लिए हम ये कंपोनेंट नॉर्मली यूज़ करते हैं, और हम अपना जो ऐप का जो डाटा मैनेज कर सकते हैं वो हम ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा हम डेटाबेस में अपना ऐप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ से हमारी ऐप उस डाटा को एक्सेस कर सके। चलें, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रोजेक्ट भी मीनवाइल बिल्ट हो गया होगा। तो हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमने जो नया प्रोजेक्ट बनाया था, ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई है। अब ये देखें, यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने एम्प्टी एक्टिविटी के साथ अपना प्रोजेक्ट बिल्ड किया, तो आप देखें ये 2 फाइल्स मेरे पास मेरे सामने ओपन है। तो इन दोनों फाइल्स को आप देख लें, एक फ़ाइल है मेन एक्टिविटी डॉट जावा और दूसरी फ़ाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML। तो ये एक्टिविटी मैंने आपको बताया, ये एंड्रॉयड ऐप का एक कंपोनेंट है जो कि यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। अब इसमें यूज़र इंटरफेस हम बनाते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML के साथ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे मेनली 2 तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करेंगे। एक तो हमारे पास XML है, XML एक्चुअली मार्कअप लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक्चुअली। तो XML हमारे पास फ्रंट एंड, ठीक है जी, या यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए ये यूज़ होती है। और जो जावा है ये असल में क्या है जी, फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए, या फिर प्रोग्रामिंग इसके ज़रिए से हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐड करेंगे। तो यही 2 फाइल्स आपको सामने नज़र आ रही हैं। आप यूँ कह लें कि एक हमारी जो एक्टिविटी है उसके साथ 2 लिंक्ड फाइलें होंगी,
दो फाइल उसके साथ वर्क कर रही होंगी, एक XML फ़ाइल जो कि उसका यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरी जो उसकी बैक एंड फंक्शनैलिटी बताएगी। अब अपने प्रोजेक्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें लेफ़्ट साइड पे ये मेरे प्रोजेक्ट की सारी रिलेटेड एप्लीकेशंस ओपन है। तो आप इसमें देखें ये हमारे पास जो दो पोर्शन हैं, एक जावा और एक रिसोर्स RES, ये वो हमारे प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर्स हैं जिनके ऊपर हमने हमारी रिलेटेड फ़ाइल्स यहाँ पे सेव होती हैं। ये एक मैनिफेस्ट का फ़ोल्डर है जिसमें एंड्रॉयड और हमारे इस प्रोजेक्ट की जो बिल्ट इन सेटिंग है वो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML में स्टोर होती है। इसको हम लेटर ऑन किसी लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी आपको मैं ये बता दूं कि जावा का फ़ोल्डर है, इसमें ये फर्स्ट ऐप और ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। और जो ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML है वो आप देखें ये रिसोर्सेज के फ़ोल्डर में ये लेआउट का फ़ोल्डर है, सब फोल्डर लेआउट, इसके अंदर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML फ़ाइल यहाँ पे स्टोर है। और जो बाकी इसके सब फोल्डर्स हैं या फोल्डर्स हैं उनको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारा आगे हम बढ़ेंगे, हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा तो हम उसको भी डिस्कस करते चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब ये हमने एक बेसिक जो प्रोजेक्ट ओपन किया उसमें एम्प्टी एक्टिविटी के साथ हमने प्रोजेक्ट ओपन किया। तो इसमें अगर आप देखें तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे ये शो कर रहा है। XML फ़ाइल जो है जो मैंने आपको बताया यूज़र इंटरफेस जो यानी कि बनाता है। अब यहाँ पर देखें बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी एक्टिविटी में सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अभी मैं इसमें कुछ भी खुद से नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको इस ऐप को चला के दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये जो हमारी XML फ़ाइल है इसको व्यू करने के तीन इसके तरीके हैं, तीन इसके मोड हैं। एक कोड व्यू है जिसमें सिर्फ कोड शो होता है, एक स्प्लिट व्यू है जिसमें एक साइड पे डिज़ाइन और एक साइड पे कोड, और एक डिज़ाइन व्यू है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कंपोनेंट का एंड्रॉयड ऐप का जो यूज़र इंटरफेस है वो नज़र आ रहा है। तो हम लेआउट कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ये हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ इस ऐप को रन करने के बारे में आपको बताऊंगा। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने मोबाइल ऐप की, एंड्रॉयड ऐप की जो आउटपुट है उसको दो तरीक़ों से देख सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर आउटपुट चेक कर सकते हैं, वो मैंने आपको उसका प्रोसेस भी बताया। और दूसरा मैंने आपको कहा था कि हम जेनीमोशन एक एमुलेटर है जिसके ऊपर हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन का रिज़ल्ट व्यू कर सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन एक हमारे एंड्रॉयड के बिल्ट इन और तीसरी जो ऑप्शन है वो एंड्रॉयड वर्चुअल डिस्प्ले है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है, तो इसको हम फॉलो नहीं कर रहे। इसका सब्सिट्यूट आपको मैंने बता दिया कि जेनीमोशन एक एमुलेटर है जिसके ऊपर वर्चुअल डिवाइसेस इंस्टॉल हो जाती हैं। हमारे डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स हम उस पर इंस्टॉल कर लेते हैं वर्चुअल, चूँकि हमारा जो नॉर्मल हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ है और जो फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है, तो उसके लिए हमें कोई वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल करना पड़ेगी। तो वो लास्ट लेक्चर में जेनीमोशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो अब हम जेनीमोशन को चला लेते हैं, वो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम भी लेगा। तो चलें उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि जेनीमोशन जो है ये एक एमुलेटर हमें ऑफ़र करता है और इसके ऊपर वर्चुअल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस हम इंस्टॉल कर लेते हैं और किसी भी अप्रोप्रिएट मोबाइल डिवाइस के ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन की आउटपुट को चेक कर सकते हैं। तो ये देखें जेनीमोशन यहाँ पर आपके सामने ओपन हो गया। तो जब आप भी इसको डेफिनेटली आपने इंस्टॉल कर लिया होगा तो इसके ऊपर आपको अवेलेबल मोबाइल टेम्पलेट्स यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने जो मोबाइल डिवाइसेस इंस्टॉल कर ली हैं वो ये मैंने 4-5 डिवाइस इंस्टॉल की हैं। तो आप भी जो डिवाइस इंस्टॉल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी मोबाइल डिवाइस मैं एमुलेटर के तौर पे स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि मैं उसके ऊपर अपनी आउटपुट को देख सकूँ। तो ये देखिए मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये बूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये कुछ टाइम लेगा स्टार्ट होने में। और जब ये हमारे पास एमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा, रन हो जाएगा, तो
दूसरी तरफ जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है, यहाँ पर आप देखें नो डिवाइसेस फ़िलहाल डिस्प्ले हो रहा है। तो जब मैं अपना मोबाइल इसके साथ कनेक्ट कर दूँ या फिर जेनी मोशन के ऊपर कोई भी मैं वर्चुअल डिवाइस यानी कि मोबाइल एमुलेटर रन कर लूँ, तो उस वक़्त यहाँ पे नो डिवाइसेस की बजाय जो भी एमुलेटर रन हो जाएगा, या फिर अगर मैंने एक्सटर्नली अपने मोबाइल फ़ोन को इसके साथ अटैच कर दिया उसके डेवलपर ऑप्शन ऑन करके, यूएसबी डिबगिंग ऑन करके, तो फिर यहाँ पे अवेलेबल डिवाइसेस में वो डिवाइस शो हो जाएगी। तो अभी चूँकि ये एमुलेटर चल रहा है, ये थोड़ा टाइम लेता है। हालांकि ये जो एंड्रॉयड बिल्ट इन सॉल्यूशन है, एंड्रॉयड का जो बिल्ट इन सॉल्यूशन है, जो मैंने आपको बताया एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, वो काफ़ी हैवी है। तो अब ये देखें, ये मेरे पास एमुलेटर भी चल गया। तो सैमसंग गलेक्सी S10 जो मैंने यहाँ से एमुलेटर रन किया था, वो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल डिवाइसेस में उसने शो कर दिया। ठीक है जी। तो इस डिवाइस एमुलेटर पे हम बाद में आएंगे, अभी आज मैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ अपने लेक्चर को। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ डिवाइसेस यहाँ पे आ जाएंगी, लिस्ट अवेलेबल होगी, जो जो डिवाइसेस हमारी यहाँ पर अटैच होंगी। तो आपने जिस डिवाइस के साथ आउटपुट को चेक करना है, उस डिवाइस को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को इस ग्रीन बटन रन ऐप या फिर शॉर्टकट की है शिफ्ट F10 के साथ आप इसको रन करेंगे। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, और ख़ास तौर पे जब आप फ़र्स्ट टाइम आपने जब एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया और फ़र्स्ट टाइम आपने सारा सेटअप कॉन्फ़िगरेशन की, तो उस वक्त ये कुछ टाइम ज़्यादा लेगा, और ग्रेडल ये बिल्ड करने में टाइम लेगा, और आपका जो एमुलेटर है वो भी टाइम लेगा। तो फ़र्स्ट टाइम जब आपने एप्लीकेशन रन करनी है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। और दूसरी तरफ अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फ़ील होती है या फिर कोई इशू आता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर करते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मीनवाइल ये अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारी जो एंड्रॉयड ऐप है, अभी भी ये देखें, ये हमारे पास प्रोग्रेस बार, ब्लू प्रोग्रेस बार हमें नज़र आ रही है। ये प्रोग्रेस बार डिसअपीयर होगी ब्लू, उस वक़्त हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये हमें यही शो कर रहा है कि ये बैक एंड पे कोई प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, ग्रेडल बिल्ड कर रहा है और उसके प्रोजेक्ट की डिफरेंट सेटिंग्स को वो फॉर्म बैक एंड पे कर रहा है। तो जी, ये एमुलेटर क्रैश कर गया था गलेक्सी सैमसंग गलेक्सी S10। तो मैंने सैमसंग गलेक्सी S6 को अभी स्टार्ट किया है, तो ये बूटिंग कर रहा है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को सैमसंग गलेक्सी S6 के साथ, चूँकि ये देखते हैं सिलेक्टेड है, इसके साथ रन करके देखते हैं। तो प्रीवियसली तो ये क्रैश कर गया था सैमसंग गलेक्सी S10। तो सम टाइम इसमें कोई ना कोई एरर भी आ जाता है। जी, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो फर्स्ट ऐप है, ये हमारे एमुलेटर के ऊपर इसने अपनी आउटपुट शो कर दी, क्योंकि इसमें हमने कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म अभी करवाई नहीं थी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा प्रीवियसली कि एक एमुलेटर क्रैश कर गया था, लेकिन सम टाइम ये एरर इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम बन जाती है। तो अदरवाइज़ अक्सर औक़ात मामलात बड़े स्मूथली चलते हैं। तो आज के सेशन में हमने सिर्फ यही देखा कि किस तरह से हम
एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसकी कुछ सेटिंग्स की बात की, और उसके अलावा हमने ये लर्न किया कि हमारे जो एंड्रॉयड ऐप है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। वो 4 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए। तो उन कंपोनेंट्स को आप ज़हन में रखें, तो ये लेटर ऑन हम इनको मज़ीद डिटेल में भी देखेंगे। और उसके अलावा हमने जो एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट की जो एक्सएमएल फ़ाइल है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा फ़ाइल है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया हल्का फुल्का। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक योर बेस्ट केयर, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको ये वीडियोज़ बेनिफिशियल लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ भी शेयर करें। तो अगले लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह। टेक योर बेस्ट केयर। अल्लाह हाफिज़।